हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 की मैथ। आपका टॉपिक जो रहेगा वो आव्यूह यानी मैट्रिक्स रहेगा। इसके बारे में बेसिक हम आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी डिफिनीशन वगैरह सब कुछ बताया है। दूसरी क्लास में हमने इसका पहला जो प्रश्नावली थी 3.1 वो हम करवा चुके हैं। आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए जो आपका आव्यूह ये है, बी आपका आव्यूह ये है, सी आपका ये आव्यूह है। तो निम्नलिखित की क्या ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो पहला आपका जो सवाल दिया है a प्लस बी, आपको रखना क्या है, a की वैल्यू हमें ये रखनी है, b की वैल्यू हमें ये रखनी है, c की वैल्यू हमें ये रखनी है। मतलब कि a की जगह हमको इसको रखना है, b की जगह हमको इसको रखना है, c की जगह हमको इसको रखना है। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से करना है। आपको a की जगह इसकी ये रखना है, ये वाला आव्यूह, और b की जगह हमको ये रखना है। तो चले रखते हैं a प्लस बी, ये रखा है। इसके बराबर में हम लिखेंगे a की जगह क्या रखेंगे, 2 3 4 2। एक बार आपको और एक चीज रिवाइज कर दे, ये कैसा आव्यूह है, तो आप कहेंगे ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह क्यों है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है, बराबर। यानी रो भी आपकी 2 है और कॉलम भी आपके 2 हैं। तो ये कैसा आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। फिर क्या लगा है, ए हमने लिख दिया है, यानी ए की वैल्यू हमने लिख दिया। फिर क्या लगा है, प्लस, हम प्लस लगाएंगे। फिर बी की वैल्यू क्या है, ये, इसको लिखेंगे 1 माइनस का 2 3 और 5, ये लिख गया। अब इसको हम करेंगे जोड़, बीच में क्या है, जोड़, यानी इसको और इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं। देखो पहला ये क्या है, ये पहला रो है और पहला ही कॉलम। आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसका आप पहला अक्षर यूज कर रहे हैं तो इसका भी पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका नीचे वाले से दूसरा, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। बस यही आपको ध्यान में रखना, बाकी और कुछ चीजें नहीं करना। जोड़ना सिंपल सबको आता ही है। तो आपको पहले ध्यान रखना है, ये आपकी पहली रो है और पहला कॉलम। तो इसका पहली रो और पहला कॉलम का 1 लेंगे, और इसका पहली रो और पहला कॉलम का हम ये 2 रखेंगे। तो यहाँ से हम 2 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर 1 रखेंगे। 2 प्लस का 1, समझ में आया। यानी यहाँ से जिस अक्षर को उठाएंगे वहीं से इस अक्षर को उठाएंगे और जोड़ देंगे, यानी 2 + 1 लिखेंगे। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम का क्या उठाएंगे, 4। फिर इसका पहली रो का दूसरे कॉलम का क्या उठाएंगे, 3, यानी 4 + का 3। अब ये है हमारी दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। तो इसका रखेंगे 3, और देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस। और फिर ये है 2 और ये है +5। यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हमने किया। एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे हमने यहाँ से जो भी अक्षर उठाएंगे वैसे ही सेम यहाँ से भी सेम अक्षर उठाएंगे। अगर मैंने कहा ये आपकी पहली रो है और ये पहला कॉलम का हमने 2 उठाया, तो सेम इससे भी पहली रो और पहले कॉलम का 1 उठाएंगे। आपने यहाँ देखा ये 2 + का 1, 4 + का 3, 3 और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसलिए माइनस आएगा। तो माइनस का 2, 2 + का 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो चलते हैं आगे करते हैं, इसका आगे का करेंगे। 2 और 1 कितना होगा, 3, 4 और 3 7, और 3 में 2 गए 1, और 2 और 5 कितना हुआ, 7। ये क्या आया, ये हमारा a + b की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, 3 7 1 7। ये आपका क्या आया, ये आंसर आया। ऐसे आपको ज्ञात करना है। अब हम आपको दूसरा ज्ञात कर रहे हैं। जैसे हमने आपको पहला सॉल्व करके दिखाया, सेम वैसे ही दूसरा भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है a - b
यानी अभी तक हमने जो a प्लस बी को जोड़ रहे थे, अब हम a माइनस बी यानी a की जगह वो वैल्यू रखेंगे और b की जगह जो वैल्यू है वो रख के घटाएंगे। अभी तक हम जोड़े थे, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। देखते हैं, घटाते हैं, मेरे साथ घटाइए। a की वैल्यू हम पहले ये रखेंगे, हमने रख दिया 2 3 4 2। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। हमने a की जगह इसको रख दिया, फिर क्या लगा है, माइनस। क्या कहा आपने, माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है, तो हम b की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। रखते हैं 1 माइनस का 2 और 3 5। इतना आपने कर लिया। क्या करना है आपको, a की वैल्यू यानी a की जगह जो ये मैट्रिक्स दी है उसको रखेंगे। माइनस है, माइनस लगाएंगे, b की जगह हम ये मैट्रिक्स रखेंगे। हमने ये रख दिया, ये हमारा a है, बीच में माइनस, ये हमारा b है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम करेंगे आगे, करते हैं हम वही फॉर्मूला, वही सेम पूरा यूज करेंगे जैसे हमने आपको पहले कहा है कि पहली रो पहले कॉलम का ये हमारा 2 है, पहली रो और पहले कॉलम का हमारा 1 है। ऐसे आपको करना है। करते हैं, सिर्फ आपको हम उस वाले सवाल में आपको प्लस लगा के कर रहे थे, इसमें माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। 2 है, 2 लिखेंगे और यहाँ कितना है, 1 है, तो पहले माइनस लगाएंगे और 1 लिखेंगे। यहाँ समझ में आया। फिर यहाँ कितना है, आपने कहा 4 है, फिर क्या है, यहाँ माइनस है, हमने माइनस लगाया। फिर यहाँ कितना है, 3 है, हमने 3 लिखा। यानी मतलब अगर हम पहली वाली लाइन लेंगे तो इसकी भी पहली वाली लाइन, अगर यहाँ से दूसरी वाली लाइन लेंगे तो यहाँ से भी दूसरी वाली लाइन। इतना बस आपको ध्यान रखना है। दूसरी वाली लाइन पे हमने यहाँ देखा कितना है, 3, और फिर क्या लगाया, माइनस, और यहाँ भी माइनस है। देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपने क्या कहा, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। फिर क्या लिखेंगे, 2। फिर यहाँ कितना है, आपने कहा 2, फिर क्या लगाएंगे, माइनस, और यहाँ क्या है, 5। इतना आपको समझ में आया। हमने इतना किया। इतना होने के बाद चलो इसको घटाते हैं। क्या करना है, घटाते हैं। ऐसे लिखकर ये हमने अब घटाएंगे इसे। 2 में 1 गए, आपने कहा 1 बचा, और 4 में 3 गए, 1 बचा, और 3 2 कितना हुआ, 5। देखो ये 2 है और ये माइनस का 5, बड़ा कौन सा है, माइनस का 5, तो चिन्ह आएगा माइनस का और घटेगा। 5 में 2 गए, 3। आपको ऐसे करना है, ठीक है। जो हमारी a माइनस बी की जो वैल्यू आई, हमें जो प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, 1 5 1 3, वो भी माइनस का। ये हमारी a और माइनस b की वैल्यू प्राप्त हो गई है। ऐसे हम तीसरा करेंगे। अब हम करेंगे तीसरे। अभी तक हमने 2 सवाल आपको करके दिखाया, अब हम तीसरा सवाल करेंगे। एकदम बेसिक से, ध्यान से बस देखना है आपको और वैसे ही सॉल्व करना। कोई चीजें कठिन नहीं होती जब तक आपको आती नहीं है। अगर नहीं आती तो कठिन लगती हैं। आपका तीसरा सवाल दिया है 3a माइनस का c, ये आपका दिया है। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे घटाना आप नॉर्मली करते हैं वैसे आपको घटाना है। क्या दिया है, 3a माइनस c। हम इसको करते हैं। 3 है, 3 को हम बाहर रखेंगे और a की वैल्यू हमें पता है, हम a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 2। ये हमने पुट कर दिया। फिर क्या लगा है, माइनस। जैसे सवाल कह रहा है सिर्फ आपको वैसे करते जाना। c कहाँ है, ये है। अभी तक हम b ज्ञात करते थे, अब हमारे पास c की वैल्यू भी दी है तो हम c ज्ञात करेंगे। इसमें सवाल में c दिया है तो हम c की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो माइनस है, माइनस लगा के c की वैल्यू रखेंगे। माइनस का 2 3 5 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर से बता रहे हैं कैसे करना है। 3a माइनस c आपका सवाल है। 3 हम बाहर रखेंगे, a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे। फिर क्या लगा, माइनस, हमने माइनस लगाया। c की वैल्यू हमें ये दी गई है, हमने c की वैल्यू रख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम ये 3 से ना इसके अंदर जितने भी अवयव हैं उसमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ ये 3 है, जितने भी अवयव अंदर दिए तीनों सब में गुणा करना है। 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 दूनाई 6।
3 का गुणा 9 में 3 में करेंगे 3 त्रिका 9, 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनाई 6। ये हमारा इतना प्राप्त हुई, इतने की वैल्यू हमारी इतनी आई। फिर क्या लगा है माइनस, ध्यान से देखेंगे हमने माइनस लगाया। उसके बाद फिर क्या है, ये हमारी सी की वैल्यू हमने रखा था, इसको वैसे ही रखेंगे। 2 माइनस का है 5 3 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, ये जो 3 है 3 का अंदर गुणा करना है, पूरे में हमने कर दिया, माइनस है माइनस लगा दिया और ये वैल्यू है ये रख देंगे। अब आगे करते हैं। 6 है, 6 को घटाएंगे इससे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 6 प्लस का 2। समझ में आया क्या करना है? इसका पहला कॉलम है, पहला रो है, पहला कॉलम है, पहला रो है, पहली संख्या रखेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे। और देखो ये प्लस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस है, अंदर जाके चिन्ह परिवर्तित होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने यहाँ प्लस लगाया है। ओके, अब लिखेंगे 12, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, माइनस का 5, फिर क्या है 9, हमने 9 रखा, फिर क्या है यहाँ माइनस है और माइनस का ये 3 है, यहाँ कितना है 6 है और ये माइनस है और यहाँ कितना है 4 है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कैसे किए हैं? सिर्फ हमको घटाने के रूप में अभी हम फॉर्म में रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम घटाएंगे। 6 2 कितना हुआ? आपने कहा 8 हुआ। फिर 12 में 5 गए 7 बचे, 9 में 3 गए 6 बचा और 6 में 4 गया 2 बचा। यानी जो 3a माइनस सी की वैल्यू हमें जो प्राप्त हुई है 8 6 7 2, ये हमें प्राप्त हुई। यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, यही आपका आंसर आया। आपको सिर्फ ऐसे ही ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब हम चौथा सवाल करेंगे। अभी तक हमने आपको कितने सवाल बताए? 3 बताए। अब हम चौथा करेंगे एकदम इजी फॉर्म में, आपको कोई भी दिक्कत समझने में नहीं होगी। चलो करते हैं। क्या दिया हुआ है चौथा सवाल? ए बी, यानी जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां हम कौन सा चिन्ह मानते हैं? इनटू, यानी मल्टीप्लाई का। तो ए बी है, ए की वैल्यू हम रखेंगे और बी की वैल्यू रखेंगे, उसी का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हम जोड़ते थे घटाते थे, अब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो चले करते हैं। ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, यानी 2 3 4 2। आपने कहा सही है। फिर हम बी की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस का 2 3 5। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? यानी ये आपकी पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, दूसरी रो को दूसरी कॉलम से करते हैं। ऐसे आपको करना है। पहली रो लेंगे पहला कॉलम दूसरा कॉलम, दूसरी रो लेंगे पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसे आपको करना है। एकदम ध्यान से करना है। हमने पहली रो लिया, हमारी पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है। फिर ये पहली ही रो लेंगे, फिर ये दूसरा कॉलम लेंगे, फिर दूसरी रो लेंगे, ये पहला कॉलम लेंगे और दूसरी रो और दूसरा कॉलम। एकदम ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं हम। पहली रो आपने लिया, हमने कहा हाँ ले लिया, तो 2 को 1 के साथ करेंगे और 4 को 2 के साथ करेंगे। समझ रहे हैं आप? यानी पहली रो का पहला कॉलम, इसका ये पहली रो लेंगे पहला कॉलम, यानी 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे और 4 को 2 के साथ गुणा करेंगे। एकदम ध्यान से देखना है, यही आपको समझना, बाकी तो आसान है गुणा जोड़। तो 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे, हमने कर दिया 2 गुणे 1। हमने किया पहली आपकी ये रो है तो पहला कॉलम लेंगे, पहली रो में कितना है 2 और पहले कॉलम कितना है 1, हमने लिखा 2 गुणे 1 हमने लिख दिया क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है इसलिए। फिर हम क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये भी पहली ही रो चल रही। 4 है, पहली रो का दूसरा अंक कितना है 4, यानी दूसरा रो कितना है 4, आपने कहा 4। अब पहली कॉलम का दूसरा अब भी यानी अब क्या है माइनस का 2, हम लिखेंगे 4 गुणे माइनस का 2। आया आपको समझ कैसे किए हैं? हमने पहली रो लिए हैं इसका 2 और पहला कॉलम का 1, 2 गुणे 1, फिर प्लस लगाएंगे 4 गुणे माइनस का 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर से करते हैं। अब दूसरा, पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे
3, थोड़ा सा गैप देना क्योंकि यहाँ से एक आयो है, यहाँ से दूसरा बनेगा आपका 2 गुणे 3। अब 4 का करेंगे 5 में, यानी +4 गुणे 5। ऐसे ही हम करेंगे। ये दूसरी रो लिए, दूसरी रो का कितना है पहला 3, और ये हमारा पहला रो है, इसका करेंगे 3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 गुणे -2। फिर इसी का हम इसमें करेंगे तो 3 गुणे 3 और प्लस का 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। एक बार फिर से समझा रहे हैं, यानी ये 2 है, 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 4 को 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 4 को 5 के साथ गुणा करेंगे, वही हमने यहाँ लिखा। दूसरी लाइन में आते हैं, ये आपकी दूसरी रो है। आपने कहा जी मैम, फिर ये दूसरी रो में कौन सा है 3 है, 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, हमने कर दिया। फिर प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा -2 में किया, हमने कर दिया। फिर 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, हमने यहाँ किया। फिर प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा 5 में किया, हमने ये कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें सिर्फ गुणा करना है, ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 2 गुणे 1 कितना हुआ, आपने कहा 2, फिर क्या लगा है प्लस, और 4 का गुणा 2 में -2 में करेंगे तो 4 दूना 8, यानी -8 आएगा। यहाँ क्या आएगा -8 आएगा। कैसे आएगा, 2 गुणे 1 करेंगे 2 आएगा, और -2 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो -2 4 दूना 8 -8 आएगा, और प्लस माइनस यानी -8 आ गया। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं। अब 3 गुणे 2 यानी 3 दूना 6, और फिर प्लस लगा है 4 5 20, 3 गुणे 1 यानी 3, फिर प्लस लगा और ये 3 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी -4, ये 3 त्रिका 9 और 5 दुनाई 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जोड़ना गुणा करना सबको आता है, एकदम सिंपल है। अब हम करेंगे इसको और सरल। 2 में -8 गए, देखो हमने आपको पहले ही बताया था माइनस का चिन्ह किसमें 8 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 8 में 2 गए 6, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा और 1, ये 20 और 6 26, और 9 ये 10 और 9 19। ये आपकी वैल्यू जो आई ये a इंटू बी की वैल्यू आई। लिखेंगे आंसर में a इंटू बी बराबर -6 -1 26 और 19। ये आपका आंसर आया a इंटू बी, यानी ए बी का ये आंसर आएगा। अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, बी ए यानी b इंटू ए, बी की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे, उनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं। b की वैल्यू हमने आपकी ये रखा, अभी तक हमने a इंटू बी ज्ञात किया, अब हम b इंटू ए ज्ञात करेंगे। प्रोसेस आपका वही रहेगा, ठीक है। तो b की वैल्यू हमने ये रखा है, b की वैल्यू कितनी है, आपने कहा मैम a 2 और 3 5, ये आपकी b की हो गई। अब हम a की वैल्यू रखेंगे 2 3 4 2, ये हमारी a की वैल्यू हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आपने कहा करते हैं। a का वही सेम प्रोसेस होगा, a का हम 2 के साथ करेंगे यानी 1 गुणे 2, और 3 का 3 के साथ करेंगे यानी +3 गुणे 3। फिर हम इसको करेंगे, अभी इसी का हम दूसरे वाले कॉलम में करेंगे। 1 का हम 4 में करेंगे, 1 इंटू 4, और 3 का 2 में करेंगे यानी +3 इंटू 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। 1 का हम 2 के साथ किया, हमने कर दिया, प्लस लगाएंगे। 3 का 3 के साथ किया, पहली रो और पहला कॉलम, यानी रो को हम कॉलम के साथ करते हैं गुणा, इतना बस आपको ध्यान रखना है। अब हम पहली ही रो और दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, यानी 1 को 4 के साथ हमने किया, प्लस लगाया, 3 को 2 के साथ किया, हमने ये किया। अब ऐसे ही हम दूसरी वाली रो को करेंगे, यानी माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 2 है, प्लस लगाएंगे और ये लिखेंगे 5 इंटू 3। अब इसी का हम इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 इंटू 4 प्लस का 5 इंटू 2, ये 5 है। रुक जाओ एक बार अच्छे से बना दे, ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है और ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। करते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे, आपने कहा 2 आएगा, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 3 3 का 9 आएगा।
1 का गुणा 4 में किया, आपने कहा 4 आएगा, प्लस है, प्लस लगाया, 2 तिहाई 6 आया। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस का 4 प्लस 5 तिहाई 15, 4 दुनाई 8 प्लस का 5 दुनाई 10, ये आया। इसको और सरल करते हैं। 9 2 आपने कहा 11 और 15 में 4 गए। देखो इसमें माइनस का जो चिन्ह है वो छोटा है, यानी वो 4 है, प्लस का कितना बड़ा, तो इसमें हम माइनस का चिन्ह नहीं रखेंगे। तो 15 में 4 गए, आपने कहा 11 और 6 4 10 और 10 में 8 गए 2। a इंटू बी की जो वैल्यू आ रही थी वो अलग आ रही थी, और b इंटू ए की वैल्यू जो आ रही वो अलग आ रही। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो a इंटू बी है और b इंटू ए है वो सेम होंगे। ओके, तो आपका b ए की वैल्यू जो आई है आपको ज्ञात होकर वो 11 11 10 और 2 आई। यही आपका क्या है? यही आपका आंसर। यानी जो प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे वो हम आपको करवा चुके हैं। हम पहले क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन थे हम करवा चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक से, ध्यान से बस देखना है आपको, वैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित को क्या करना है? परिकलित करना है, यानी जो कह रहा है हमें सिर्फ वैसे ही करना, बाकी कुछ नहीं करना है। जोड़ना सभी को आता है? आपने कहा जी मैम हमें जोड़ना आता है, तो हम सिर्फ इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। बस क्या करना है? जोड़ना है। आप अभी तक नॉर्मली संख्याएं जोड़ते थे, अब इसमें आपको जो अल्फाबेट दिए गए, जो अवयव दिए गए हैं, उन्हें सिर्फ जोड़ना बस है। तो जोड़ते हैं, आप मेरे साथ सिर्फ करते जाइए कि करते कैसे हैं। ओके, ये आपका पहला रो है और पहले कॉलम का पहला अक्षर, इसका भी वही लेंगे, सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ए प्लस का ए, यहाँ भी ए है भाई, यहाँ का हम ले रहे हैं तो यहाँ का भी लेंगे, यानी पहला कॉलम पहला रो का पहला अक्षर, पहला कॉलम पहला रो का पहला अक्षर, ए प्लस ए। जोड़ना, क्या करना हमें? जोड़ना, हमने जोड़ दिया। बी यहाँ से ले रहे हैं तो बी यहाँ से भी लेंगे, यानी बी प्लस बी। आई बात आपको समझ में? आपने कहा जी मैम। फिर यहाँ कितना है? माइनस का भी, हमने लिखा माइनस का भी, फिर क्या लगाएंगे? प्लस, और ये भी लिखेंगे। यहाँ कितना है? ए, हमने ए लिखा, फिर क्या है? प्लस, हमने प्लस किया, फिर यहाँ क्या है? ए। यानी अगर आप यहाँ से जो अच्छा लेंगे वहीं से आप यहाँ से भी लेंगे। बी यहाँ दूसरे लाइन का है और दूसरे कॉलम का है, पहला रो का है, तो वैसे ही सेम यहाँ का लेंगे, और इसको यहाँ से आप उठा रहे हैं तो इसको भी यहीं से उठाएंगे। सेम ऐसे आपको करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। इसको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ते हैं, सिर्फ जोड़ने के लिए कहा था, हम सिर्फ जोड़ेंगे। एक ए मिलकर कितने हुए? आपने कहा 2a। एक बी और एक बी कितने मिलकर हुए? आपने कहा 2b। और ये माइनस का भी है, प्लस का भी, कट जाएगा, कितना बचेगा? आपने कहा मैम 0, यानी 2 रुपए थे, आपने दोनों रुपए खर्च कर दिए, कितना बचा? 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। ए और ए कितना बचा? जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2a। यही आपका आंसर है। बस आपको ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको पहले मैट्रिक्स में आपको ये दिया गया है, दूसरे मैट्रिक्स में आपको ये दिया गया है, बीच में क्या लगा? आपने कहा प्लस लगा है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ हमें जोड़ना है, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है। ध्यान से बस जोड़ना, कोई गलती मत करना, वरना आंसर आपका गलत आएगा। ओके, करते हैं। ये आपका रखेंगे पहला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस लगा है, हमने प्लस लगाया, और यहाँ कितना दिया है? आपने कहा मैम 2ab, हमने इतना आपको रख दिया। अब हम ये वाला करेंगे, यानी बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया है? 2bc। पहले उसके पहले हम प्लस लगाएंगे, 2bc, इतना हमने आपको कर दिया। अब हम दूसरी वाली रो पे आते हैं। क्या लिखा है? आपने कहा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ क्या है? माइनस, और यहाँ क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस क्या होगा? आपने कहा माइनस 2ac। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस आपने कहा माइनस, यानी 2ab।
ये आपको इतना करना है। इसको अच्छे से कर दे रहे हैं, ये हुआ, इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने आपसे पूछा ये किसका फॉर्मूला, आपने तुरंत बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर है मैम। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, यानी इसकी जगह हम शॉर्ट फॉर्म में ये रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसकी जगह हमने क्या रखा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे, यानी b की a की जगह b है और b की जगह c है और 2bc। ये भी किसका है? यानी आपने कहा b प्लस c का होल स्क्वायर है मैम। ऐसे हम इसको करेंगे, ये होगा आपका -2ac है, यानी a और -c का होल स्क्वायर है। a माइनस c का क्या है? ये होल स्क्वायर है। ऐसे इसको करेंगे तो ये क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर है। ये आपको ज्ञात हो गया। क्या करना था? हमें सिर्फ जोड़ना था, हमारा ये ज्ञात हो गया। हम आपको अब तीसरा क्वेश्चन दिखाएंगे। आपको ये पहला आपको अवयव दिया गया है, दूसरा अवयव दिया गया है। पहले अवयव में जितने अवयव हैं उनको जोड़ना है दूसरे अवयव के अवयवों से। जोड़ सभी को आता है? आपने कहा यस मैम हमें जोड़ आता है। तो बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली आपकी ये रो है, आपने कहा जी मैम ये आपकी पहली रो है, पहली रो का पहला अक्षर ये पूरा जोड़ेंगे तो माइनस का 1 है, आपने कहा यस। फिर क्या लगा है? प्लस लगाएंगे, 12 लिखेंगे। आपको बस ध्यान में रखना, अगर आपने इसका पहला अक्षर लिया तो इसका भी पहला अक्षर लेंगे। इसका पहली रो का दूसरा अक्षर यानी दूसरे कॉलम का लेंगे तो आपको भी इसका पहली रो का दूसरे कॉलम का अक्षर लेना। बस इतना ध्यान में रखना, बाकी आपको वैसे जोड़ना घटाना नॉर्मली सभी को आता है। तो 4 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे और यहाँ 7 लिखेंगे। फिर क्या है? आपने कहा माइनस का 6, हमने माइनस का 6 रखा, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ जोड़ना है। और यहाँ कितना दिया है? 6। ऐसे ही हम दूसरी वाली लाइन पे करेंगे। यहाँ कितना दिया है? आपने कहा 8 दिया है। फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ क्या दिया है? यहाँ भी 8 दिया है। फिर क्या यहाँ दिया है? बीच में 5, यहाँ बीच में क्या दिया है? 0, यानी 5 लिखेंगे और प्लस 0। यहाँ क्या दिया है? आपने कहा 16, हमने 16 रखा, फिर प्लस लगाएंगे बीच में क्योंकि हमें जोड़ना है। और यहाँ कितना दिया है? 5। यहाँ कितना दिया है? आपने कहा मैम 2 दिया है, 2 रखेंगे, प्लस लगाना यानी हमें जोड़ना है। तो यहाँ कितना दिया है? 3। फिर क्या दिया है? 8, हमने 8 रखा, प्लस रखेंगे। और यहाँ क्या दिया है? आपने कहा 2। फिर यहाँ 5 प्लस और यहाँ लास्ट में कितना दिया है? 4। इतना सभी को ज्ञात हो गया, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें सिर्फ इन्हें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना सभी बच्चों को आता है, तो हम जोड़ेंगे। 12 है, 12 हमें 1 गया, आपने कहा मैम 11 बचेंगे। 8 और 8 16, 2 3 5, ये होगा। अब 7 4, आपने कहा मैम इसका भी 11 आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 ही आएगा। और 8 2 कितना हुआ? 10 हुआ। 6 और 6, आपके पास 6 रुपए थे, 6 रुपए आपने खर्चा कर दिया तो कितना बचा? आपने कहा मैम 0 बचा, यानी कुछ भी नहीं। 16 में 5, आपने कहा 21 होगा। 5 और 4 9, ये आपका आ गया आंसर। सिर्फ आपको ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। हम अब प्रश्न 2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी चौथा क्वेश्चन। कह क्या रहा है? पहले पढ़ेंगे cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स को। इसमें हमें यानी पहले अवयव में जितने अवयव हैं दूसरे अवयव के अवयवों से हमें क्या करना है? आपने कहा जोड़ना है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। पहले क्या दिया है? आपने कहा cos स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ना किससे है? प्लस sin स्क्वायर एक्स से। फिर क्या दिया है? sin स्क्वायर एक्स को प्लस cos स्क्वायर एक्स से। फिर लिखा है sin स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ क्या लिखा है? आपने कहा cos स्क्वायर एक्स। फिर क्या दिया है? cos
स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान जो होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति में आपने कहा है कि इसका मान जो होता है मैम 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी मान क्या होता है? आपने कहा मैम 1 होता है। इसका भी 1 और इसका भी 1। यानी जो प्रश्न आपका दूसरा दिया है उसके चौथे क्वेश्चन का जो आंसर आपको आया वो आपको ये आया। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।